वीडियो ऑफ प्रोबेबिलिटी। आज हम थोड़ा बेसिक सीखेंगे प्रोबेबिलिटी का, यानी कि प्रोबेबिलिटी में हम सेट्स का यूज़ कैसे करते हैं और उसे क्या बोलते हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, राइट, लास्ट वीडियोस में। अब हम सीखने वाले हैं एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली ये एक्सियोमेटिक अप्रोच होती क्या है, अगर हम प्रोबेबिलिटी को एक अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, just a way of describing probability, it is known as axiomatic approach। अब इसमें कुछ रूल्स हैं जो हम लगाते हैं, जैसे जो कि हमें ऑलरेडी क्लास 10th में सिखाए जा चुके हैं। क्या रूल्स थे ये आपको याद होगा। probability of an event is always greater than equal to 0 and less than equal to 1। so probability of a impossible event इज जीरो, मतलब जो इवेंट हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो जीरो होती है। वेराज अगर कोई इवेंट श्योर है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी या सर्टेन इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। ये हम पहले भी सीख चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें ऑलरेडी ये भी पता है कि जब हम बात करेंगे सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द इवेंट्स विच आर डिसजॉइंट। व्हाट डू यू मीन बाय डिसजॉइंट इवेंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिसजॉइंट इवेंट्स मतलब ऐसे इवेंट जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। जैसे अगर मैं आपको एक वेन डायग्राम से समझाना चाहूँ, तो अगर ये वेन डायग्राम है और मुझे डिसजॉइंट इवेंट को बताना है, तो A और B में nothing is common। this represents A and this represents set B or event B। now if there is nothing common, that means उसका intersection होगा ही नहीं। so P intersection is null। so can I say, अगर मुझे इन दोनों को join करना है, P of E and F are mutually exclusive events। आपको ये भी पता है mutually exclusive events क्या होते हैं, जो कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में करे थे, राइट। ऐसे इवेंट जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो उनकी प्रोबेबिलिटी अगर मुझे निकालनी है, P ऑफ E यूनियन F विच इज PE प्लस PF। वाई? बिकॉज इसमें इंटरसेक्शन कुछ है ही नहीं, राइट। अब हमें ये भी पता है कि अगर सपोज करिए एक सैम्पल स्पेस के साथ बहुत सारे आउटकम्स हैं, ओमेगा 1 ओमेगा 2 डॉट 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 टिल ओमेगा n, तो क्या मैं बोल सकती हूँ सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द सैम्पल पॉइंट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, राइट। यही होता है ना सैम्पल स्पेस, मतलब श्योर इवेंट। श्योर इवेंट मींस उसकी प्रोबेबिलिटी 1 प्रोबेबिलिटी कब आएगी बेटा? जब आप सारे डिफरेंट इवेंट्स जो कि एक सैम्पल स्पेस से रिलेटेड हैं, जो कि डिसजॉइंट होने चाहिए, उनको ऐड कर दोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 1 मिलेगी, राइट। अब हम बात करते हैं, अब अगर इसमें हम बात करें ओमेगा 1 ओमेगा 2 डॉट 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 ओमेगा n, तो इट इज नोन एज अ एलिमेंट्री इवेंट या सिंपल इवेंट। ये भी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है? ऐसे इवेंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सैंपल पॉइंट होता है, राइट। अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं इसकी डिटेल में। अब हमें ये बात भी पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ अ इवेंट and probability of not happening of an event, यानी कि complementary, is 1। this is another fact which we know। probability of happening of event and probability of not happening of event is equal to 1। अब हम आगे चलते हैं, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है, इसे निकालते कैसे हैं? अगेन हमें फॉर्मूला पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला हम क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच आर पॉसिबल, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट, या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आप ऐसे बोल सकते हो, जो कि सारे के सारे सैम्पल स्पेस में होते हैं, राइट। सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो अगर आपको किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आपको ये पता होना चाहिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट। क्या मतलब होता है इक्वली लाइकली का? अगर कभी भी किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है, अकरेंस ऑफ probability of each and every
event is same, we say that the events are equally likely. या जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिए कि सपोज करो सैम्पल स्पेस S है और उसके अंदर सैम्पल पॉइंट्स ओमेगा 1 ओमेगा 2 डॉट 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 टिल ओमेगा n है, और हर एक सिंपल इवेंट यानी कि ओमेगा I की जो प्रोबेबिलिटी है सपोज वो P है, तो कैन आई से P प्लस P प्लस P डॉट 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 P कौन सी टाइम, ये फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ये सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ये थर्ड इवेंट की प्रोबेबिलिटी, और ये nth इवेंट की प्रोबेबिलिटी, तो जो कि क्या आ जाएगा, NP आ जाएगा, जो कि 1 आएगा. सो स्मॉल p की वैल्यू क्या हो गई, 1/n. So this kind of probability where each and every outcome has a equal probability of occurring, it is known as a equally likely outcome. Example दूं, जैसे सपोज करो ज्यादा बेटर समझाने के लिए, एक सैम्पल स्पेस है, मैंने डाइस थ्रो करी है 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट. अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स. तो ऑड नंबर्स कितने हैं, 1 3 5, यानी कि 3/6. और अब मैंने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, वो भी कितना है, 2 4 एंड 6, यानी कि 3/6. तो चेक करो, P ऑफ O एंड P ऑफ E इक्वल आ गया 1/2 के. दैट मीन्स दिस इज सेड टू बी अ what kind of events, equally likely outcomes. Similarly अगर मैं आपको P of 1 पूछती तो आप मुझे बोलते मैम वो 1/6 है, P of 2 पूछती वो भी 1/6 है, 3 पूछती वो भी 1/6 है, 4 कप आना भी 1/6 है, 5 का आना भी 1/6 है, एंड 6 का आना भी 1/6 है. सो दीज आर नोन एज इक्वली लाइकली आउटकम्स. अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए और बी. अगेन मैं आपको सिंबल ये पहले ही समझा चुकी हूँ, और का मतलब होता है यूनियन, और मीन्स यूनियन. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं कैसे करूंगी, ए यूनियन बी मीन्स ऑल द आउटकम्स, कॉमन आउटकम्स रिटन ओनली वंस. तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आई कैन से इट इज P of A plus P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B. अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये P of A यूनियन B का फॉर्मूला क्यों है. ठीक है, अगेन एक वेन डायग्राम से समझते हैं. सपोज करिए मैंने एक वेन डायग्राम बना रही हूँ जो ऑलरेडी हम चैप्टर 1 में कर चुके हैं सेट्स में, और मैं सर्कल बना रही हूँ दो, जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, दो इवेंट्स. चेक करिए, ये A है, ये B है. अब हमें निकालना है A यूनियन B. यूनियन मतलब सारा, कॉमन सिर्फ एक बार, राइट. अब अगर मैं P ऑफ A की बात करूंगी तो लेट मी शो यू ग्रीन कलर से. ये P ऑफ A है, राइट चिल्ड्रन. अब मैं बात करती हूँ P ऑफ B की. ये वाला P ऑफ B है, B का जितना भी पोर्शन है. अब चेक करो, इसमें जो ये वाला पोर्शन है जिसमें रेड एंड ग्रीन दिख रहा है, ये वाला, ये 2 बार शेड हो गया है. P ऑफ A में भी ये पोर्शन आया और P ऑफ B में भी ये पोर्शन आया, और इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, A इंटरसेक्शन B. ये हमें वेन डायग्राम से ऑलरेडी पता है, जो हम चैप्टर 1 में कर चुके हैं, कॉमन, राइट. तो ऑब्वियसली अगर मुझे P ऑफ A एट यूनियन B निकालना है तो PA प्लस PB, और मुझे एक बार ये हटाना पड़ेगा. तो that is how I've got this formula that P of A union B is equal to PA plus PB minus P of A intersection B. I hope I'm clear, okay? आप चेक कर लीजिए. अगर मुझे P of let me take a different color pen. अगर मुझे P of A minus B निकालना है, यानी कि element which are there in A but not there in B. सो कैसे निकालेंगे, P ऑफ A में से माइनस कर देंगे P ऑफ A इंटरसेक्शन B, यानी कि कॉमन, राइट. अगर मुझे P ऑफ A नॉट निकालना है
A naught means element which are not there in A but are there in the sample space. तो वो क्या करेंगे, हम पूरे सैम्पल स्पेस में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या वन में से क्या क्या मैं बोल सकती हूँ, सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी वन होती है, वन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे P ऑफ A की प्रोबेबिलिटी, तो P ऑफ A नॉट आ जाएगा, राइट. Have a look here, right? P of A naught is equal to 1 minus P of A. So ये सारा था हमारा, A नॉट को A कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं. आई होप आपको ये सारा कुछ याद होगा, राइट. अब ये था सारा आपका एल्जेब्रा. अब इसके ऊपर बेस्ड है 6.3 एक्सरसाइज, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो आज के लिए आप एक बार सारा एल्जेब्रा ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी चैप्टर एक बार चेक कर लीजिए. अगर कोई डाउट होगा तो वीडियो में नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा. See you in the next video where we are going to apply these formulas. All right, children? Thank you.